ऑल राइट, सो आज बात कर लेते हैं मेरे 1 लाख रुपीज़ के म्यूजिक सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस हेड यूनिट का। दिस हेड यूनिट इज सोनी XAV AX8100। सो दिस कम्स विथ वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें ये HDMI पोर्ट है जिसके थ्रू आप इसमें जो Amazon Fire Stick है वो लगा के नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, लाइव टेलीविजन सब कुछ दे सकते हैं। सो ये हुआ हेड यूनिट। इसके अलावा जो अभी कार में स्पीकर्स लगे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे सबसे पहले सामने जो लगे हैं वो एल्पाइन के S65C कंपोनेंट्स लगे हैं, जो कि एक मिड रेंज कंपोनेंट है, अराउंड 7-8 हज़ार रुपये का आता है। एंड जो पीछे लगे हैं रेयर में, वो यहाँ पे कोएक्शियल्स लगे हुए हैं, वो भी एल्पाइन के ही है एंड सेम मॉडल है S65 के कोएक्शियल लगे हुए हैं। वो भी मिड रेंज है, अराउंड 6000 के अराउंड आता है। उसके बाद जो मैंने लगाया है वो इस सीट के नीचे मैंने एक एम्पलीफायर, 4 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है, सोनी का ही, जिसका मॉडल नंबर है XM-GS4। 4 चैनल एम्पलीफायर है। ईच पोर्ट में वो मैक्स अप टू 150 वॉट RMS देता है, विच कैन गो अप टू 200 वॉट। सो वो एम्पलीफायर बहुत पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू दी स्पीकर्स करंट स्पीकर सेटअप दैट आई हैव। तो वो एक तरह का फ्यूचर प्रूफिंग हुआ जो मैंने इसका मतलब, ताकि मैं फ्यूचर में स्पीकर्स अपग्रेड कर पाऊँ, इसलिए मैंने एम्प जो है वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन का लिया हुआ है। उसके अलावा जो कार में इंस्टॉल्ड है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। वो है वेक्सटॉन का सब वूफर, जो कि मैंने पीछे लगाया है। ये 12 इंच एक्टिव सब वूफर है। अब एक्टिव सब वूफर का मतलब ये होता है कि उसमें जो एम्प है, मोनो एम्प, जो सब वूफर को ड्राइव करने के लिए यूज होता है, वो उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है। तो वूफर में पीछे से दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे उसका ये नॉब कंट्रोलर दिया गया है, बेस कंट्रोलर। जो एम्प है ये 4 चैनल एम्प, उसके लेवल्स नीचे से सेट किए गए हैं। और ये जो एक्टिव सब वूफर है उसको पीछे से सिर्फ 40% में रखा गया है, और बाकी जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल यहाँ से दिया गया है, ताकि बेस ज्यादा होके कांच वाच ना फूट जाए। या इट इज दैट पावरफुल। मैं शो करता हूँ आपको। सो दिस इज द वेक्सटॉन 12 इंच 3500 वॉट का सब वूफर, एक्टिव सब वूफर। अब एक्टिव मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पे जो है इसमें मोनो एम्प इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, तो इसमें एक्स्ट्रा आपको सामने मोनो एम्प इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो इतना ये बूट स्पेस देता है। अब करेंटली इसमें सामने कोई प्रोजेक्टर नहीं लगा हुआ है, बट आई एम सून गोइंग टू गेट वन प्रोजेक्टर फॉर दिस वन। और ये एक एक्टिव टाइप का सब वूफर है। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। सो और इसमें क्या होता है, जो एम्प है वो आपको अराउंड पड़ता है 16 से 18 हज़ार रुपये का, जो सोनी का एम्प है। एंड जो सब वूफर मैंने आपको दिखाया वो भी अराउंड 17-18 हज़ार रुपये का है। ऑल्दो मैंने जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से मुझे वो काफ़ी सस्ता पड़ा है। मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दे दूंगा। दे डील इन होल सेल, सो उनके रेट्स काफ़ी कम हैं और बहुत जायज़ हैं। एंड वो ऑल इंडिया शिप भी करते हैं। उसके अलावा मैंने जो मेजर जो एडवांटेज देखा है एम्प को इंस्टॉल करने के बाद, वो ये है कि एम्प आपके जो लो फ्रिक्वेंसी जो आइटम्स है उसमें एक्चुअली दो फिल्टर्स रहते हैं, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। एम्प में अगर आप उसको हाई पास फिल्टर में रखते हो तो उसमें जो स्पीकर से जो आवाज़ आते हैं वो सिर्फ वोकल्स और मिड्स के आते हैं। उससे लो फ्रिक्वेंसी मतलब जो बेस धप होता है वो निकाल दिया जाता है और वो चला जाता है सीधा वूफर में। तो आप अगर किसी बजते हुए स्पीकर को देखोगे तो वो उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें आपके लो रेंज भी इन्वॉल्व रहते हैं। बट एम्प से आप क्या करते हो, वो लो रेंज को यहाँ से मतलब स्पीकर से निकाल के आपके सब वूफर में ट्रांसफर कर देते हो। तो उससे ये होता है कि जो स्पीकर का लाइफ है वो बढ़ जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, और जो वोकल्स और मिड्स है वो बहुत क्लियर आते हैं। अब मैं आप इसको ये जो सिस्टम है इसको मैं आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो ये रहा मेरा फ़ोन और ये रहा एंड्रॉयड ऑटो का केबल। इसको मैंने इसमें इंसर्ट किया और तुरंत एंड्रॉयड ऑटो ट्रिगर हो गया। मैं इसका साउंड कम कर देता हूँ। ओके, सो ये आपका प्रॉपर एंड्रॉयड ऑटो इसमें चलता है। इसमें सारे ऐप्स, इफ़ यू कैन सी, यू विल बी एबल टू सी ऑल द ऐप्स हियर। यहाँ पे गाना एंड बाकी जो सब कंट्रोल है वो यहाँ पे देख पाओगे। सो स्क्रीन क्लैरिटी इज़ वेरी गुड। आफ्टर ऑल इट्स अ सोनी, सो इट ड्राइव्स द स्पीकर्स वेरी वेल। क्लैरिटी बहुत गजब है। अब मैं आपको एक NCS का गाना सुना के इसका जो वूफर है वो टेस्ट करवाता हूँ। बट देन ये GoPro से शूट हो रहा था, आई डोंट थिंक उतना अच्छे से आवाज़ कैच करेगा। बट फॉर एन आइडिया यू कैन पुट ए हेडफोन्स ऑन एंड सी कि कैसा है आउटपुट। मैं एक चालू रैंडम कोई भी एक सॉन्ग चालू करता हूँ। इसमें तो शायद ऐड आएगा, पहले नहीं चालू होगा।
वोकल्स और मिड्स के साथ जो सबवूफर का हल्का हल्का जो फील आता ना, गजब है, गजब। एब्सोल्यूट मनी वर्थ इन्वेस्टमेंट। यहाँ से सबवूफर ऑफ भी कर सकते हैं। This is the custom setup I've done. So hope you like the music quality. All right, so that was it for the music setup. So if you ask कि 1 लाख रुपए कैसे हुए, तो this system comes for almost 38,000. इसका MRP है 38,000 का। ये आपको मिल जाएगा करीब 31 to 32,000 में। स्पीकर्स की बात कर लें तो सामने का स्पीकर ऑलमोस्ट 7,500 या 8,000 का है। पीछे वाले स्पीकर का सेट जो है वो है 6,000 या 6,500 का। उसके अलावा अगर मैं एम्प की बात करूँ, एम्प है ऑलमोस्ट 18,000 का। जो सब वूफर है वो भी ऑलमोस्ट है 18,000 का, बट उसमें ऑफ बहुत गजब मिलता है, सो दैट यू गेट इट अराउंड 12,500 के अराउंड वो मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये एम्प सेटअप में होता है वो होता है आपके केबल का क्वालिटी। सो जो मैंने केबल लिया था वो लिया था स्कॉशे का 8 गेज केबल। 8 गेज केबल भी बहुत महंगा होता है, मतलब एक सेट 2,000 के अराउंड होता है, तो मैंने 2 लिए थे, तो 4,000 का सिर्फ केबल हो गया है। तो उसमें केबल में नंबरिंग कैसे करते हैं, जितना कम गेज का उतना महंगा। तो पहले 8 गेज, उसके बाद 4 गेज, फिर 1 गेज। तो 8 गेज छोड़ के अगर आप 4 गेज लोगे तो एक वायर का सेट ही 4 या 5,000 का रहेगा। सो इतना महंगा रहता है। सो ये सब मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का सेटअप हो गया है जो म्यूजिक सिस्टम का है। इसके अलावा इसमें जो अभी करंट थिंग जो रिमेनिंग है वो है, जिस चीज़ की कमी है वो है इस सिस्टम को वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले केपेबल बनाना। सो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। This is your host InfoClone signing off. Until we meet next time. Ciao. Bye bye.